नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या हम सब का पर्पस एक हो सकता है? आप ये बोलेंगे कि हाउ इज इट पॉसिबल कि हर मनुष्य का पर्पस एक ही हो सकता है। मैं मानता हूँ कि फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअली ये बिल्कुल पॉसिबल है। हम जब मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीते हैं तो हमारे डिज़ायर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने सोल की डिज़ायर से जुड़ेंगे तो हम सबका जो पर्पस है वो एक ही होता है। एंड आवर बिगेस्ट पर्पस फॉर दिस इंकारनेशन ऑन मदर अर्थ इज यूनियन विद गॉड, टू मर्ज विद गॉड। लेकिन इसका तरीका अलग अलग हो सकता है, इसका माध्यम अलग अलग हो सकता है। मैंने हमेशा आपसे कहा है, जब से मैं यूट्यूब पे आया, मैंने हमेशा आपसे कहा कि आस्क योर सेल्फ व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। हैव यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन एवर बिफोर इन योर लाइफ? और मुझे अब पूर्ण विश्वास है कि आप में से बहुत लोग ये प्रश्न अपने आप से कर चुके हैं, और आप में से बहुत ऐसे लोग हैं वो अपने पर्पस से जुड़ चुके हैं। ईश्वर के करीब आने का मतलब ये नहीं होता है कि हम सब हिमालय पे जाके बैठ जाएं, या हम तपस्या करें, या हम पूजा पाठ करें तो हम ईश्वर के नज़दीक आ सकते हैं। मैं मानता हूँ ये एक माध्यम हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि यही एक माध्यम है। माध्यम का मतलब ये होता है कि जब आप अपने पर्पस से जुड़ते हैं, उसी पर्पस से वो माध्यम निकलता है, उसी पर्पस से वो माध्यम निकलता है, और फिर आप उस ईश्वर से नज़दीक आते हैं। मान लीजिए कि आपने अपने पूर्वाध में, अपने पूर्व जन्म में किसी इंसान की एक रोटी छीनी है, किसी इंसान को आपने भूखा रखा, उससे रोटी छीनी है, और इस जन्म में आपने काफ़ी पुण्य की, काफ़ी पूजा पाठ की, सब चीज़ की। लेकिन इस लाइफ टाइम में आपका पर्पस क्या बनेगा? इस लाइफ टाइम में आपका पर्पस वही बनेगा जब तक आप भूखों को रोटी नहीं देंगे। तब तक आप चाहे कितना ही कर्मा अच्छे कर लीजिए, आप अपनी लाइफ में उस मुक्ति को नहीं पा सकते, उस मोक्ष को नहीं पा सकते, उस ईश्वर को नहीं पा सकते। इसका अर्थ सिंपल सा है, जो कर्म तुमने खड़ा किया उस कर्म को उसी कर्म के द्वारा मिटाया जा सकता है, और जब आप उस कर्म को उस कर्म से मिटाते हैं तो आप अपने पर्पस तक पहुंच सकते हैं। वेरी सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि पर्पस एक ही है इस सोल का। मैं सोल की जब बात करता हूं तो उसका एक ही पर्पस है, टू मर्ज विद गॉड, टू बी इन यूनियन विद गॉड। लेकिन भौतिक रूप से जब हम शारीरिक रूप से इस दुनिया में आते हैं और अपनी जिंदगी को जीते हैं, तो उस पर्पस को पाने के लिए जहां पर हमने अपना अधूरा काम छोड़ा है, अपनी अधूरी इच्छाएं छोड़ी है, अधूरी अभिलाषाएं छोड़ी है, जो हमारे लिए सार्थक हैं इस जन्म में, उनको पूर्ण करने से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, तो वो हमारा पर्पस है। तो पर्पस को अच्छी तरह से डिफाइन कीजिए, पर्पस को अच्छी तरह से डिफाइन कीजिए, और ये फोकस कीजिए कि ऐसी कौन सी अधूरी इच्छा है, ऐसा कौन सा अधूरा काम है जो आपकी आत्मा आपको पुकार के कह रही है कि आपको ये करना है। लेकिन ये जो आंसर है वो बड़े जल्दी से नहीं मिल सकता, इसलिए ये जो आंसर है वो आपको खुद ढूंढना पड़ता है, आपको खुद अपने आप पर वो काम करना पड़ता है जिसके द्वारा आप उस आंसर तक पहुंच सकें। और जब आप उस आंसर तक पहुंचेंगे तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली वो बदलाव अपने आप से आएंगे, वो मैजिक अपने आप से क्रिएट होगा, वो मिराकल अपने आप से क्रिएट होगा, जिसके कारण आप ये बात ज़रूर महसूस करेंगे कि वाकई जब हम अपनी पर्पस की तरफ बढ़ते हैं या हम उसको खोज लेते हैं, तो वाकई वो ईश्वर फिर हमारे साथ हमारी उंगली पकड़ के हमें साथ चलाता है। और यकीन मानिए, हर इंसान जो अपनी पर्पस के साथ आगे बढ़ा है, उस दिशा में आगे बढ़ा है, तो वो कभी भी अकेला नहीं होता। उसके साथ साथ हमेशा वो परम शक्ति होती है जो हमेशा हर पल ये हमें एहसास कराएगी कि तुम कभी भी अकेली नहीं हो। तुम अपने उद्देश्य से जुड़ो और फिर मैं तुम्हारे साथ जुड़ूंगा। उम्मीद करता हूं कि पर्पस ऑफ लाइफ को आप अच्छे से समझेंगे
और उस उद्देश्य को पूर्ण करेंगे जो आपके जीवन का कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए।